हेलो दोस्तों, एजुकेशन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज हम बात करते हैं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति से शिक्षा मित्र होंगे बाहर। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कब तक आएगा और सत्यापन के बाद ही अब शिक्षकों को वेतन, उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति। इसके अलावा बीओ की परीक्षा, खंड शिक्षा परीक्षा की तैयारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुरू किया। आइए हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति से शिक्षा मित्र होंगे बाहर। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को बाहर करने की बात कही जा रही है। शिक्षा मित्रों को बाहर करने की बात कही जा रही है। इस समय नई शिक्षा नीति के आने से सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा मित्र ही हैं। जो केंद्र सरकार द्वारा भी हाल में ही नई शिक्षा नीति जारी की गई है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव नई शिक्षा नीति के आने से शिक्षा मित्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार मांग होती रही है कि शिक्षा मित्रों को राहत प्रदान की जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस समय जैसे जानते हैं कि आप लोग सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला भी सुरक्षित रखा जा चुका है और इस पर निर्णय आना बाकी है। शिक्षा मित्रों के संबंध में जहां तक सरकार का कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सरकार कट ऑफ कम करने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 40 एवं 45% पर की जाए। शिक्षा मित्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 40 एवं 45% पर किया जाए। दोस्तों, 9 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि आगामी भर्ती तक 37,339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इस शिक्षक भर्ती में उन्हें कुछ न कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा से शिक्षा मित्रों का लगभग अस्तित्व समाप्त होता दिख रहा है। अब यह देखने वाली बात यह होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही पता चल सकेगा। इसके अलावा शिक्षा मित्रों का कहना कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा होल्ड किए गए 37,339 पदों पर केवल शिक्षा मित्रों की ही भर्ती कर दी जाए। शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 37,339 पदों को होल्ड किया गया है, उन सारे पदों पर शिक्षा मित्रों की ही भर्ती कर दिया जाए। यदि ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है, जो शिक्षा मित्रों ने मांग रखी थी, जो फैसला अगर ऐसा आता नहीं है शिक्षा मित्रों के पक्ष में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर नहीं किया जाता है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पास केवल 8,018 हैं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती सुपर टीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें केवल 8,018 शिक्षा मित्र ही पास हुए थे। तो इन 8,018 शिक्षा मित्र ही पद भरे जाएंगे, तो बाकी शिक्षा मित्रों का क्या होगा, जो लगभग प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाते पढ़ाते अपनी आधी उम्र काट चुके हैं। अगर इस शिक्षक भर्ती में केवल 8,018 पद ही भरे गए, तो जो लगभग 40 से लेकर 50 के बीच में और शिक्षा मित्र हैं जो सुपर टीईटी या टीईटी नहीं पास कर पाए हैं, उन शिक्षा मित्रों का क्या होगा? क्योंकि नई शिक्षा नीति के आ जाने से 2022 तक शिक्षा मित्रों को रेगुलर नहीं किया जा सकेगा। इसलिए शिक्षा मित्रों के हक में सरकार को कुछ न कुछ तो सोचना होगा ही। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या फैसला किसके पक्ष में आता है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 60 एवं 65% पर होगी या 40 एवं 45% पर होगी, या सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के पक्ष में कुछ अलग से निर्णय दिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कब तक आएगा। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, आदेश भी सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया है, बस सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाना बाकी है। सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि इस शिक्षक भर्ती में फैसला 15 अगस्त से पहले आ जाने की पूरी उम्मीद है। निर्णय किसके पक्ष में आएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त से बाद कब तक आता है, निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार के पक्ष में फैसला जाता है या शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला जाता है। अब तो यह निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नए अपनी नीति में संशोधन किया गया है। सत्यापन के बाद ही शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। आइए हम इस पर बात। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, अब नियुक्त के बाद ही शिक्षकों के दस्तावेजों का होगा सत्यापन।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के बाद उनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। यानी अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनमें चयनित प्रधानाचार्य, शिक्षकों और प्रवक्ता के पद पर जो नियुक्त हो रहे हैं उनके दस्तावेजों की पहले जाँच की जाएगी, दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में विलंब को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार शासन ने संज्ञान में आया है कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और विद्यालयवार नियुक्तियों के आदेश जारी करने में विलंब किया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सत्यापन के बाद ही वेतन का भुगतान विभाग ने जारी किया शासनादेश। जिला विद्यालय निरीक्षक संबंधित बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से समयबद्ध दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन की रिपोर्ट पंजीकृत डाक से मंगाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चयनित अभ्यर्थियों के जिलावार और विद्यालयवार आवंटन सूची जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए और मंडलीय उप निदेशक को नहीं भेजे जाने पर आपत्ति जताई है। यानी कहना है कि अब जो माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता पद, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के जो दस्तावेजों का सत्यापन करने में लेट लतीफ़ की देरी होती थी, अब उसके सत्यापन में जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि शिक्षकों के वेतन को जल्दी से जल्दी आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बीओ की परीक्षा की तैयारी शुरू। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 31 जुलाई 2020 के अपने शासनादेश में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें कहा गया है कार्यालय आदेश 150/07 13 मार्च 2020 द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 को संपन्न कराने हेतु आयोग कार्यालय के अधिकारियों की ड्यूटी है उनके लिए यह आदेश जारी किया गया है। पर्यवेक्षक के रूप में लगाए गए थे, जो पहले पर्यवेक्षक के रूप में लगाए गए थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण खंड शिक्षा अधिकारी की प्रस्तावित परीक्षा को रोक दिया गया था। अब उस उक्त में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें कहा गया है वे अपने ज़िले में पर्यवेक्षक अपने ज़िले से संबंधित नोडल अधिकारियों से संपर्क करके आवश्यक समन्वय सहयोग स्थापित कर लें ताकि 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रस्तावित परीक्षा को सही तरीके से सकुशल संपन्न कराई जा सके। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे एजुकेशन पोर्टल से जुड़ सकते हैं। आप एजुकेशन पोर्टल पर प्रतिदिन डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए नीचे दी गई सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दें। और इसके अलावा यूपीपीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी, एसएससी, रेलवे से संबंधित डेली करंट अफेयर की लिंक नीचे दी गई है। आप उस पर लिंक पर क्लिक करके डेली करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं।